रागिनी ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। तुम कहती हो तो बन जाऊं प्रोफेसर। तुम्हारे पिता तब शायद हमें बड़े ओहदे वाला परिवार समझे। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश, मैं सीरियस हूँ। हमारा साथ यहीं तक का था। अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, पापा ने घर पर रहने को कहा है। लड़के वाले कभी भी मुझे देखने आ सकते हैं। रागिनी ने अपनी बात पूरी की। आकाश ने दूसरी सिगरेट डब्बे से निकालते हुए जलाए और थोड़ा गंभीर स्वर अख्तियार करता हुआ बोला, चलो एक काम करता हूँ, लड़के वालों के जाने के बाद तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ और मैं तुम्हारे पिता से मिलता हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा मेरे पिता नहीं मानेंगे, फिर तुम कहोगे क्या? रागिनी तत्परता से आकाश की बात को काटते हुए बोली। कहना क्या है, उस वक्त जो दिल में आएगा वो बोल दूंगा। कहूंगा, अंकल, मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तर्कशास्त्र का प्रोफेसर हो गया हूँ। आकाश ने हल्के फुल्के लहजे में ये बातें कही। हाँ जी। डॉट 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 तुमने कहा और मेरे पिता ने मान ली। तुम भी ना कुछ भी कहते हो। मैं अपने पिता को बचपन से जानती हूँ, रागिनी ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा। अच्छा, तुम जानती हो अपने पिता को? तब तुम मुझसे ये झूठी कहानी क्यों रचवा रही हो? तुम जानती हो ना ये मुझसे नहीं होगा। आकाश ने कहा। इस पर चिढ़ती हुई रागिनी बोली, मजाक छोड़ो, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। मुझे पता है ऐसी बात पता चलने भर से ही नाराजगी में मेरे पापा मेरी शादी एक हफ्ते में किसी से भी तय कर देंगे और मैं इस गांव के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी से भी विदा ले लूंगी। रागिनी ये कह के उठने लगी। तभी आकाश ने एक लेटर निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। लेटर को बड़ी हैरानी से देखते हुए रागिनी ने पूछा, ये कौन सी चिट्ठी है? आकाश ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाथ में ही तो रखा है, खुद ही पढ़ लो। रागिनी ने जल्दी से चिट्ठी फाड़ी और धराधर पढ़ना शुरू किया। पूरी चिट्ठी पढ़ते ही उसने एक जोर की वाह वाली चीख निकाली और कूदने लगी। आकाश ने जल्दी से उठते हुए उसका मुंह दबाकर कहा, ये क्या कर रही हो? 9 सालों से कमरे में छिपे इस राज को आज ही बाहर निकालोगी क्या? डॉट 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 फिर हल्के से उसने कहा, कांग्रेचुलेशन जान, तुम अफसर बन गई हो। अपनी खुशी को संभालते हुए रागिनी ने आकाश से पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन इससे मेरी शादी और हमारे प्यार का क्या होगा? इस पर आकाश ने कहा, मूर्ख, चिट्ठी भी ठीक से नहीं पढ़ती। तुम्हें परसों दिल्ली जाना है, रिपोर्ट करना है। इससे तुम्हारी शादी का प्रस्ताव पीछे छूट जाएगा। तुम आगे बढ़ जाओगी, क्योंकि यही तो तुम्हारे पिता का सपना था। यही तो शर्त रखी थी तुमने शादी बढ़वाने की। अरे वाह, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी अक्ल आ गई है। आई लव यू मेरी जान, रागिनी ने आकाश के गालों पर चुंबन लेते हुए कहा। आकाश ने भी रागिनी को अपनी बाहों में भरकर चुटकी लेते हुए कहा, रागिनी, इससे एक तो तुम्हारी शादी रुकेगी और हमारे अंतरंग संबंधों का भी खात्मा होगा। रागिनी आकाश को भांपते हुए बोली, बकवास बंद करो, ये हमारा आत्मीय प्रेम है, जिसमें शरीर सिर्फ एक ऊर्जा है, जिसके संघर्षों में पलकर हमारा प्यार और मजबूत हुआ है। आकाश ने कहा, वाह रागिनी, तुम तो अभी से ही अफसर जैसी गंभीर बातें करने लगी हो। नॉट बैड जान। रागिनी ने इस बात पर आकाश के होठों को चूमा। आकाश ने एक हाथ से खिड़की के दोनों पाटों को बंद करने के बाद रागिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर उसके साथ जा गिरा। अंधेरे में धीमी हंसी गूंज उठी।